हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी अपनी क्लास में, आपकी क्लास में। तो आज से पहले आज तक अपन पढ़ चुके थे कि भाई ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, बायोट सेवर्ट्स लॉ क्या होता है। पार्ट नंबर फर्स्ट में ये था। पार्ट नंबर सेकंड में अपन पढ़ चुके थे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसको हम कैसे निकालेंगे यूजिंग बायोट सेवर्ट्स लॉ। हमने अभी तक ये जाना था कि भाई हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके पास मैग्नीट्यूड होता है प्लस उसके पास डायरेक्शन होती है। हमने अभी तक केवल मैग्नीट्यूड की बात की, तो आज आज अपन बात करेंगे डायरेक्शन की। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो ये एक पुराना रूल है जो आप पहले छोटी क्लास में पढ़कर आए होगे कि भाई जिसका नाम होता था राइट हैंड थंब रूल। आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि सबसे पहले बता दें कि राइट हैंड थंब रूल होता क्या है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 है और जिस प्लेलिस्ट का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, और हमारी इस सीरीज़ का नाम है मैग्नेटिज्म। ये अपने को पता है ना। तो सबसे पहला रूल का नाम है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है। अगर आपने वीडियो लाइक किया होगा तो आपको पता होगा कि भाई यहाँ जो एक साइन आ रहा है, ये जो साइन आ रहा है ये किसका साइन है। ये साइन है लाइक का। जिस तरीके से अपन लाइक करते हैं ना वही हमारा राइट हैंड थंब रूल है। राइट हैंड थंब रूल कहता क्या है कि अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैंने माना कि भाई ये हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है कुछ इस तरीके से जिसमें करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में आई, इतने में समझ में आती है। उसके बाद अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं पकड़ लूँ अपने हाथों से, वो भी कौन से हाथ से, राइट हैंड से। ये कंपलसरी कंडीशन है कि भैया हमारा राइट हैंड ही होना चाहिए, जल्दबाजी में आप कहीं लेफ्ट हैंड ना ले लेना। सबसे पहली बात राइट हैंड होना चाहिए। हमने राइट हैंड लिया, मान लेते हैं कि ये जो मेरे पास पेंसिल है, अब इस पेंसिल की जो पॉइंट है इस डायरेक्शन में इस तरीके से करंट ऊपर फ्लो हो रहा है ना। अब मैं क्या करूँ, इस पेंसिल को कुछ इस तरीके से पकड़ूं कि मेरा जो थंब है राइट हैंड का थंब इस करंट के डायरेक्शन में रहे। करंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे से ऊपर। तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से पकड़ा, ठीक है ना। ये होगी पेंसिल टिप, मतलब करंट जा रहा है नीचे से ऊपर। मैंने कुछ इस तरह पकड़ा, फिर मैं अपनी सारी फिंगर्स क्या कर लूँ, ग्रेस्प कर लूँ, कर्ल कर लूँ। मैंने कर्ल कर लिया। इसके बाद अब देखो करंट की डायरेक्शन ये है और मेरे थंब की डायरेक्शन ये है। उसके बाद देख रहे हो जो मेरी फिंगर्स हैं, फिंगर्स इसके चारों तरफ कर्ल हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं ये बता दूं कि भाई इसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो एक कंसेंट्रिक सर्किल होगा। ये बात मैंने तब बताई थी जब पढ़ाया था ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट, लेकिन उसमें भी हमने डायरेक्शन की बात नहीं कही थी, है ना। हमने ये कहा था कि भाई कंसेंट्रिक सर्किल बनते हैं, तो भाई बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से बनते हैं कंसेंट्रिक सर्किल। ये डिपेंड करता है कि कंसेंट्रिक सर्किल कितने रेंज पर जाएंगे, डिपेंड करता है हमारे करंट पे, ठीक है। हमने ये कर लिया। इसके बाद जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स कर्ल हो रही हैं, देख रहे हो, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो किस तरीके से हो रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से कर्ल हो रही हैं। तो एक्चुअल में यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है क्या, कि जो हमने अपनी फिंगर्स कर्ल कर रखी है तो जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर हम इसको इसमें शो करें तो कैसे करेंगे, अगर हम ऊपर से देख रहे थे, अभी हम इसको ऊपर से देख रहे थे इस तरीके से, है ना। तो हमारी फिंगर्स जो है ना कुछ इस तरीके से कर्ल हो रही थी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कुछ ऐसे। सारी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन सेम रहेगी इस तरीके से, ऐसे। बात समझ आ रही है कि भाई अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर ये है, ठीक है ना। अब मेरी जो फिंगर्स हैं कर्ल कैसे हो रही हैं, एकदम ऑन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैं ये कह पाऊँगा कि अगर मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो मैं क्या बना दूँ कि भाई यहाँ पे मैं टेंजेंट बना दूँ, एक टेंजेंट। ये क्या है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट है। टेंजेंट हम जानते हैं सर्कल में एक टेंजेंट बनती है ना, एक पॉइंट से एक ही डायरेक्शन निकलती है ना। तो ये अपन ने क्या कराया कि ये क्या लिखा है, ये हमारा लिखा है बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं अपन। मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा भाई करंट इसमें ऊपर जा रहा है। अब मुझे बताओ कि राइट साइड पे ये पॉइंट एक्स हो गया। अब इस एक्स पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। तो अपन क्या करेंगे, इस जहाँ पे करंट की जहाँ पे करंट की डायरेक्शन अपन क्या करेंगे, उस डायरेक्शन रखेंगे थंब, अपनी सारी फिंगर्स को करेंगे कर्ल। अब फिंगर्स कर्ल करने के बाद हम देखेंगे एक्स पॉइंट पे हमारी फिंगर्स कहाँ जा रही हैं। अगर हम इसको ऐसे करके देखेंगे, देखो इस एक्स पॉइंट पे क्या बनेगा, एक कंसेंट्रिक सर्कल बन रहा होगा। कंसेंट्रिक सर्किल ये हमने बना लिया,
कुछ इस तरीके से बनेगा। अब देखो, जब ये हम इसको ऊपर से देखेंगे, ये हमारी आइज हो गई, जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो हमको दिखेगा कि भाई एक्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ जाएगा, कुछ अंदर की साइड जाएगा, पेपर के अंदर लिख देंगे भाई यहाँ पे इनसाइड पेपर, इनसाइड प्लेन ऑफ पेपर, इनसाइड प्लेन ऑफ पेपर। ये एक्स क्या पोजीशन थी और ये क्या है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ठीक है ना। अगर हम ये मान लें आज हमारा करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो हो गया, ठीक है ना। हमने कहा ये हमारा पॉइंट वाई है, इस पर मुझे डायरेक्शन बता दो भाई करंट मैग्नेटिक फील्ड की। तो कैसे करेंगे, आज हमारी डायरेक्शन ये होगी तो हम क्या करेंगे, थंब को यहाँ ले जाएंगे, पेंसिल पकड़े पन्ने, थंब को यहाँ ले गए, ठीक है ना। अब देखो, अब हम पॉइंट वाई जो है इसके ऊपर है, अगर हम बात करें इसकी तो हमारी जब उंगलियां यहाँ से आ रही होंगी तो कुछ इस तरीके से आ रही होंगी, नीचे से ऊपर, है ना, अंदर से बाहर की तरफ। तो हम क्या करेंगे कि वाई पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी हम लिखेंगे बी, या फिर कह सकते हैं ये ऐसे हमारा कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा, आज ही आ रहा है बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ हम कॉपी पे नहीं दिखा सकते, इसलिए हम एक डायरेक्शन बनाएंगे और लिख देंगे यहाँ पे क्या, आउटसाइड, आउटसाइड प्लेन ऑफ पेपर, आउटसाइड प्लेन ऑफ पेपर। यही हमारा रूल क्या है, राइट हैंड थंब रूल। अगर हम इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होगा कि इफ़ वी ग्रैस्प ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन अवर राइट हैंड, इस तरीके से ना, सच दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द फिंगर्स कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमारी फिंगर्स भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में कर्ल हो रही है इस तरीके से। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट विल बी द अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। हमको अगर इस पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए तो हम क्या करेंगे, उस पर टेंजेंट बना देंगे। हमको एक्स पर चाहिए थे, हमने टेंजेंट बनाया, और टेंजेंट बनाने के बाद हमने बताया कि भाई ये इनसाइड ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर होगा या आउटसाइड। हमको डायरेक्शन समझ में आ गई, लेकिन ये समझ नहीं आया कि इनसाइड आउटसाइड का क्या कंसेप्ट है, ठीक है ना। देख लेते हैं अभी, मान लेते हैं ये पीस ऑफ पेपर है, ये इसकी साइड ए है और इसकी दूसरी साइड क्या होगी, बी। इतना समझ में आता है। अब देखो, ये ए साइड है, अगर मैं कहूँ कि इस प्लेन ऑफ पेपर पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर को दूसरी तरफ से देखूंगा तब भी तो इसमें डायरेक्शन नीचे से ऊपर ही रहेगी, इतनी समझ में आ रही है। तब भी इसकी डायरेक्शन कैसे रहेगी, नीचे से ऊपर रहेगी, ठीक है ना। अब हम इसको 3D में देखेंगे कि अगर मैंने कोई पॉइंट लिया एक एक्स, मान लो ए पॉइंट लिया, ठीक है ना। अब मुझे बताना है कि ए पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हम कैसे बताएंगे, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हम अपने हाथों में पकड़ेंगे इस तरीके से, है ना। अब सोच के देखो कि जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर पकड़ने के बाद जब ए पॉइंट पर होंगे तो ए पॉइंट पर हमारी उंगलियां अंदर साइड जा रही हैं, बात समझ आ रही है। ए पॉइंट पर हमारी उंगली कैसे जा रही है, अंदर के साइड जा रही है। तो हम क्या बताएंगे, एट ए पॉइंट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इनसाइड प्लेन ऑफ पेपर। इसका मतलब है यहाँ से अंदर जा रही है, ठीक है ना। अगर हम इसी करंट को दूसरी तरफ से देखें तो ये ए पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। ये ए पॉइंट यहाँ आ गया। अब देखो, हमने फिर से क्या किया, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैंने इस हाथ में पकड़ा, ठीक है ना। अब देखो, जब ए पॉइंट यहाँ आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारी फिंगर जो है ना बाहर की तरफ आ रही हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये कैसे होगा, आउटसाइड प्लेन ऑफ पेपर, है ना। अब देखो, इनसाइड और आउटसाइड कहने का मतलब क्या है, अगर हम कह रहे हैं इनसाइड, इसका मतलब है हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है बी वो ए प्लेन से बी प्लेन तक जा रहा है। ए प्लेन ये हो गया, ए प्लेन ये हो गया, इसके अंदर जा रहा है, ठीक है ना। अंदर जाके तो बी से बाहर निकलेगा। अगर हम यहाँ पे कहें मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, आउटसाइड बी, बी के आउटसाइड कैसे आएगा, ये ए के थ्रू आएगा, ए से बी जा रहा है यहाँ पर भी। तो डायरेक्शन हमारी 3D में कोई फर्क नहीं करती कि भाई हम कौन सा प्लेन ले रहे हैं। अगर हम ए प्लेन पर हैं तो क्या कहेंगे, इनसाइड द प्लेन, ठीक है ना। और अगर हम बी प्लेन पे हैं तो क्या कहेंगे, आउटसाइड द प्लेन, यहाँ से बाहर आ रहा है, ठीक है ना। इस रूल को एक आसान तरीके से करके देखते हैं। रूल नंबर 2 जिसको ऊपर नाम दिया कि राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, PALM पाम रूल। इसमें क्या है, दोनों का कहने का मतलब एक ही है, बस तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे मान लो ये मैंने करंट लिया, ये हो गया हमारा करंट। एक दूसरा केस लेंगे, इसमें करंट हमारा कहाँ जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और, जो मैंने यहाँ बताया इनसाइड और आउटसाइड का कंसेप्ट, यहाँ पर देख लो
कि भाई इनसाइड आउटसाइड कंसेप्ट कहता क्या, एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि भाई अगर कोई भी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन, हमें किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन दिखानी है, एनी वेक्टर क्वांटिटी है ना, और मुझे दिखानी है कि प्लेन ऑफ पेपर के रेस्पेक्ट में, प्लेन ऑफ पेपर के रेस्पेक्ट में, है ना, तो क्या होगा, प्लेन के दो ही डायरेक्शन होंगी, या तो ये इसके ऊपर होगा या ये इसके नीचे होगा, है ना। अब देखो जो ऊपर होगा मतलब कि आउटसाइड, प्लेन के जो बाहर आएगा उसको अपन एक सिंबल दे देंगे कि भाई हमने लिखा हुई डॉट, और उस डॉट को मैंने सर्किल के अंदर बंद कर दिया। दिस साइन इंडिकेट्स दैट वट एवर योर वेक्टर क्वांटिटी इज इमर्जिंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि भाई ये इनसाइड जा रहा है, जैसे कि हमारा दूसरा केस था कि भाई इसमें क्या जा रहा था, इनसाइड जा रहा था, तो हम क्या कहेंगे, इसका सिंबल मैंने बताया कि भाई एक्स बनाया हमने, एक्स, और इसको सर्कल में बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है, वट एवर विद द डायरेक्शन ऑफ योर वेक्टर क्वांटिटी विच इज इंसर्टिंग इन टू द पेपर, या हम कह सकते हैं ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जा रहा है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, क्योंकि ऑब्जर्व करने वाला कौन है, हम खुद हैं, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है ना। और हम इसकी बात करें तो क्या कर रहा है, ये अपने पास आ रहा है ना, तो क्या कहेंगे, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, है ना। अब हम इसको 3D में कहीं भी देखेंगे, इसकी डायरेक्शन चेंज होने वाली नहीं है। अगर हम इस पॉइंट पे बात करें, अगर हमको ये शो करना है कि भाई ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, हमने लिखा इनसाइड द पेपर, इनसाइड पेपर मतलब कि आउट, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, क्रॉस साइन एनक्लोज्ड इन ए सर्किल। दैट मीन्स योर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ए पॉइंट में अंदर जा रही है, ठीक है ना। अब यही ए पॉइंट अगर हम दूसरे प्लेन से देखेंगे तो कह रहे हैं कि भाई ये आउटसाइड आ रही है, आउटसाइड मीन्स हम क्या लगाएंगे, डॉट लिखेंगे और डॉट को कराएंगे सर्किल के अंदर। इतनी बात, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि भाई एक्स सिंबल किस लिए यूज हो रहा है और डॉट सिंबल किस लिए यूज हो रहा है। अब देखो भाई एक्स सिंबल को और डॉट सिंबल को याद कैसे रखें ना, आपने ट्रेन देखी होगी, ट्रेन की जो बोगी होती है, लास्ट बोगी, है ना, लास्ट बोगी पे क्या लिखा होता है, एक्स लिखा होता है, एक्स लिखा होता है। वैसे तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स लिखने का मतलब है कि ये इस ट्रेन का लास्ट डब्बा है, इसके बाद कोई और डब्बा नहीं लगा हुआ है ना। लेकिन अगर हम इसको याद करने की कोशिश करें तो भाई जो एक्स लिखा होता है ना, एक्स हमको ये भी बताता है कि इससे ट्रेन इस डायरेक्शन जा रही है, हमसे दूर जा रही है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो भाई इतना कंसेप्ट याद रख सकते हैं इसके लिए, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर मीन्स अगर एक्स लिखा है तो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अगर डॉट लिखा है तो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। इतनी समझ में आई। हम इसी को लेते हैं, ये हमारा करंट था आई, ये हमारा करंट था आई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट मैंने ये माना, एक पॉइंट मैंने ये माना, इसको मैं पॉइंट पी नाम देता हूँ, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी, और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी डैश। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ भी ले लेता हूँ मैं पी पॉइंट, पी डैश पॉइंट ये हो गया, और ये हो गया पी पॉइंट, ठीक है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अब मुझे बताना है, एग्जाम में क्वेश्चन इतना ही आएगा कि भाई ये लिखा होगा कि पी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बता दो। तो आप 2 तरीके हैं, या तो ये लिख सकते हैं कि भाई इनसाइड प्लेन और आउटसाइड प्लेन, है ना। और अगर आप एडवांस तरीके से लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, हम निकालेंगे इससे राइट हैंड पाम रूल। पाम रूल क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में करंट है हम उस डायरेक्शन में अपना हाथ रखेंगे कुछ इस तरीके से, इस तरीके हाथ रखा। अब जिस डायरेक्शन में मेरा पाम है, पाम मतलब ये है ना, पाम की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की साइड जा रही है, अंदर साइड, यहाँ से क्या जा रही है, अंदर जा रही है। अंदर जाने का मतलब है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है ना। और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर के लिए अपन यूज़ करते हैं एक्स सिंबल इंक्लोज्ड इन सर्कल। अगर मैंने ये लिख दिया और इसके बाद लिख दिया बी, तो हमको यहाँ कोई भी टेंजेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना सफिशियंट है। मान लो ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है हम किसी पॉइंट से नाप रहे थे, मान लो ये आर, जैसा अपन डेरिवेशन लेकर आए हैं, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगी, आर होगी, मान लेते हैं दोनों बराबर है, ठीक है ना। अब यही मैग्नेटिक फील्ड जब यहाँ से निकलेगी तो कैसे आएगी, यहाँ से बाहर आएगी। देख लो पाम रूल क्या कहता है कि हमने जो करंट है वो हमने ऐसे रखा। अब हमारी जो ये पाम है, पाम की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम इनवर्ड टू आउटसाइड, आउटसाइड आ रहा है, आउटसाइड आ रहा है मतलब कि टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। और हमने क्या लिखा, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर के लिए अपन यूज करके क्या करेंगे, डॉट सिंबल विद दिस साइन। ये हमारा क्या कहता है, पाम रूल। इसी तरीके से आप इसमें लगा के निकाल सकते हैं। किस तरीके से, हमने कहा करंट डायरेक्शन क्या है, नीचे, हमने कहा भाई करंट डायरेक्शन आ रही नीचे, कोई बात नहीं, तो हमने ये हाथ कैसे लिया, हमने लिया थंब को नीचे कर दिया।
थंब को नीचे करने के बाद हम इस पॉइंट पर आए पी डैश पे, तो क्या हो रहा है, हमारा पाम जो नीचे साइड जा रहा है। जब पाम हमारा नीचे साइड जा रहा होगा मतलब कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर का मतलब है एक्स पॉइंट, एक्स इस तरीके से समझ में आ रहा है। जब एक तरफ x जा रहा है तो दूसरी तरफ क्या होगा, अब जब ये हम करेंगे ऐसे तो हाँ, तो हमारा राइट हैंड कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से ऐसे ऐसे ये, और हमारा जो थंब है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है ना। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इस पर क्या होगा, ये हमारा पाम हो गया। अब ये पाम से क्या जा रहा है, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर की क्या यूज़ करेंगे, डॉट इनक्लोज सर्कल, ठीक है ना। ये डिस्टेंस यहाँ से मान लो आर थी, ये भी आर थी, तो हमने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्शन निकाल दी। डायरेक्शन लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पे बी। ये डायरेक्शन किसकी है, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है। तो भाई इसके लिए हम जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो क्या होगा कि इफ़ वी स्ट्रेच अवर राइट हैंड पाम इन सच अ वे दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द फिंगर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर पॉइंट पी की तरफ हमारी क्या जा रही है, फिंगर जा रही है। देन द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पाम, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पाम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमको दे रहा है इस तरीके से यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे। इसमें जब ऐसे करेंगे तो कहाँ जाएगा, ये करंट हो गया, करंट नीचे, और ये हमारा पाम ऐसे, जब इसको घुमा देंगे तो ये हमारा हाथ ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। ये दो हमारे बेसिक रूल थे, यही दो रूल्स काम आते हैं किसके लिए, डायरेक्शन निकालने के लिए। तो इस लेक्चर से हमने क्या किया, डायरेक्शन निकालना सीख गए, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कर लीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें से कौन सा रूल अच्छा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस सीरीज़ के लेक्चर हर रोज़ अपलोड होते हैं। सो इसी लेक्चर के साथ काइंडली लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।